हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी स्टोरीज फॉर यू में। आज हम बात करने जा रहे हैं मून नाइट वेब सीरीज के 3rd एपिसोड पे। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड के तमाम नए और पुराने मूवी स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। तो मून नाइट के 3rd एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लायला को, जो कि एक औरत से कायरो जाने की बात करती है। वो औरत से पूछती है कि वो उन प्राचीन चीजों को क्यों चुराती है, जिस पे लायला कहती है, मैं वो चीजें नहीं चुराती, वो चीजें ऑलरेडी चुराई हुई होती हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें काले बाजार में बिकने से रोकती हूँ और उन लोगों तक पहुँचा देती हूँ जो उसके असली हकदार है। बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उनकी बातों से हमें समझ में आता है कि लायला वहाँ पहले भी रह चुकी है और अब वो फिर से वहाँ जाना चाहती है। ये औरत लायला को नकली पासपोर्ट और वीजा दिलाते हुए कहती है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कायरो के डेजर्ट में अर्थुर स्क्रैप को लिए अपने लोगों के पास जाता है और वहाँ उसे अमित का पता चल जाता है। यहाँ कट सीन होते ही हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्क 3 लोगों को ढूंढते हुए टेरेस पे भागता है। उसके पास पहुँच के मार्क उनमें खुदाई की जगह के बारे में पूछता है और वहीं उनमें फाइट हो जाती है। मार्क जैसे ही उनमें से एक को मारने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है और हमें स्टीवन फिर से स्टीवन दिखता है। स्टीवन यहाँ एक टैक्सी में बैठ कायरो में कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। स्टीवन को कार में जाते हुए रास्ते में वो दोनों लड़के दिखते हैं जो मार्क के साथ फाइट कर रहे थे। स्टीवन उनके पास दौड़ता है और उनसे पूछता है कि हैरो कहाँ है। उनमें से एक मार्क का नाम लेता है। अगले सीन में हम फिर से मार्क को उन लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क ने एक आदमी को ऑलरेडी मार दिया। दूसरा लड़का मार्क के सामने मार खाकर पड़ा हुआ था। यहीं पर कोंगशू आता है और मार्क से कहता है, इसको पहाड़ के एज पे लेकर जाओ और पूछो। लेकिन जैसे ही मार्क उस छोटे लड़के को पहाड़ की एज पे लेकर जाकर हैरो का ठिकाना पूछता है तो वो खुदकुशी कर डालता है। मार्क यहाँ कोंगशू से पूछता है कि क्या वो बाकी देवताओं से अर्थुर के बारे में बात कर सकता है, जिसे सुनकर कोंगशू कहता है वो बहुत डरावना हो सकता है, क्योंकि अगर बाकी सारे देवता उस पे गुस्सा हो गए तो कोंगशू को पत्थर की मूर्ति बना देंगे। ये कहकर कोंगशू चला जाता है और वो आसमान में दिन को रात में बदल देता है। ऐसा कोंगशू इसलिए कर रहा था जिससे देवताओं को पता चले कि वो उससे कुछ कहने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कोंगशू मार्क से कहता है कि देवताओं ने उसे बुलाया है, जिसके लिए मार्क को जाना होगा, और ऐसा कहते हुए वो मार्क को एक दरवाजा दिखाता है। मार्क कोंगशू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ नहीं जाएगा, जिसे सुनते हुए कोंगशू कहता है, मैं जरूर आऊंगा। हम यहाँ देखते हैं कि कोंगशू वहाँ से चला जाता है और स्टीव और मार्क अकेले ही उस दरवाजे से पिरामिड के अंदर जाते हैं। पिरामिड के अंदर मार्क येत्सेल से मिलता है, जो हाथौर की अवतार होती है। येत्सेल मार्क से पूछता है कि क्या कोंगशू ने उसके बारे में कभी मार्क से बात की, जिसे सुनकर मार्क बताता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ देवी देवताओं का जिक्र उन्हें पसंद नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी देवताओं की सभा शुरू होती है, जिसके साथ सबके अंदर एक शक्ति घुस जाती है। यहाँ कोंगशू मार्क की बॉडी में घुसकर देवताओं से कहता है कि अर्थुर अमित को रिहा करने वाला है और उसे सजा देनी चाहिए। ये सुनते ही देवता अर्थुर को सभा में बुलाते हैं, जहाँ अर्थुर अपने इल्जामों को सुन के कहता है, आप इस देवता का भरोसा कैसे करेंगे जब वो खुद ही एक कलंक है। कोंगशू मक्कार है और उसका अवतार बीमार है। अर्थुर ये भी कहता है कि मार्क पूरी तरह पगला गया है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है। ये सुनकर देवताओं के कोर्ट में सभी मार्क से इस बारे में पूछते हैं और वो कहता है, हाँ ये सच है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन ये आदमी खतरनाक है। कोर्ट ये सुनकर मार्क को कहता है कि यहाँ अर्थुर का जुर्म साबित नहीं हुआ है। इसी के साथ वो अर्थुर को रिहा कर देते हैं। कोर्ट में देवता कोंगशू से ये भी कहते हैं कि अगर उसने ऐसी हरकत फिर से की तो उसे पत्थर की मूर्ति बना देंगे। यहाँ से जाते हुए येत्सेल मार्क से कहती है कि अमित का ठिकाना सेनफू नाम के एक सिपाही को पता था, जिसके मकबरे को अब किसी ने काले बाजार में बेच दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क सेनफू के टॉम को ढूंढने बाजार जाता है और जहाँ उसे लायला मिलती है। लायला उसे बताती है कि वो मार्क की मदद कर सकती है। इसके अगले सीन में लायला मार्क को एक बोट से मोहगर्ट नाम के एक आदमी से मिलाने ले जाती है। वहां पहुंचकर लायला मोगर्ट से मार्क का इंट्रोडक्शन करवाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लायला मोगर्ट को पहले से ही अच्छे से जानती है। मोगर्ट के पास वो टॉम होता है जिसे मार्क ढूंढ रहा है। मोगर्ट मार्क को कहता है कि हिस्ट्री को संभालने का काम मैं बड़ी जिम्मेदारी से करता हूँ। मोगर्ट से मिलते ही मार्क उसे टॉम दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पहुंचकर मार्क टॉम को देखता है, लेकिन उस टॉम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। मार्क अब स्टीवन को बुलाता है, जिसे इजिप्शियन टॉम्स के बारे में सारी जानकारी होती है। स्टीवन वह मार्क को कहता है कि अगर वो चाहता है तो वो उसकी मदद करे, तो मार्क को स्टीव को उसकी बॉडी वापस करनी होगी।
मार्क जैसे ही टॉम की चीजों को छूने लगता है तो मोगट उसे पिस्टल दिखाता है और कहता है उन दोनों को घुटने पे बैठने के लिए। मोगट लायला से कहता है मैंने सोचा था कि तुम्हारी पिछली गलतियों को भुलाकर तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी मोगट से मिलने वहाँ अर्थुर आता है। अर्थुर मोगट से कहता है कि वो अगर उसे ये टॉम दे दे तो वो उसे अपनी मैजिकल स्टिक यूज करना सिखा देगा। लायला मोगट को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता। इसी के साथ हम देखते हैं कि अर्थुर अपनी मैजिकल स्टिक को पकड़कर कुछ बोलता है और वो टॉम वहाँ से गायब हो जाता है। अर्थुर भी उसी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। या खोंगशू पहुंचकर मार्क से सबको बचाने के लिए कहता है। अगले सीन में मार्क मून नाइट में बदल जाता है और वो मोगट के लोगों से लायला को बचा लेता है। लायला उस टॉम से कुछ कपड़े चुरा लेती है जिसमें अमित के डायरेक्शंस होते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लायला और मार्क गाड़ी में गिर जाते हैं और वो दोनों एक सुनसान जगह में पहुंचकर उस नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लायला मार्क से कहती है कि उन्हें स्टीवन को बुलाना पड़ेगा अगर इस नक्शे को समझना है तो। मार्क स्टीवन को अपने बॉडी में वापस बुलाता है। स्टीवन लायला के साथ उस नक्शे को पढ़ता है और उसे दिखाता है कि उस नक्शे में सेंफो ने स्टार्स की पोजीशन से डायरेक्शंस बनाए थे। ये सुनकर लायला अपना डिवाइस निकालती है जिससे वो स्टार्स के कोऑर्डिनेट्स को पढ़ सके। इसे देखकर स्टीवन कहता है कि सेंफो ने ये हजारों साल पहले बनाया था, इसलिए अब वो पोजीशंस एग्जैक्टली मैच नहीं होने वाले। इसलिए जिस रात को ये हुआ था उस रात के आसमान को देखे बिना हम ये पता नहीं लगा सकते कि अमित कहाँ है। ये सुनकर खोंगशू वहाँ आता है और कहता है मुझे सब कुछ पता है उस रात के बारे में। मैं उस रात का आसमान ला सकता हूँ लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खोंगशू स्टीवन से ये भी कहता है कि जब देवता उसे पत्थर का बना देंगे तो वो मार्क बनकर उसे बचाने आए। इसके बाद हम देखते हैं कि खोंगशू आसमान में तारों का पोजीशन चेंज करता है जिसके साथ ही उसकी ताकतें खत्म होने लगती है और उसे देवता पत्थर की मूर्ति बनाने लगते हैं। लायला उस आसमान से स्टार्स की पोजीशन को मैच करती है जिससे उसे लोकेशंस मिल जाते हैं। अगले सीन में हम अर्थुर को देवताओं के कोर्ट में देखते हैं। यहाँ अर्थुर खोंगशू की पत्थर की मूर्ति को देखता है और कहता है मैं वो करूँगा जो तुम नहीं कर पाए और जब मैं कर लूँगा तो याद रखना मेरी जीत के हकदार सिर्फ तुम हो। यही सीन खत्म हो जाता है।